बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीक्राफ्ट लर्निंग बाय हुरमत। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊंगी। जैसे ये गिफ्ट बॉक्स मैंने बनाया है, किसी को अगर आपने कोई ज्वेलरी गिफ्ट करना हो तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के ज़रिए बना सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी बताऊंगी और आपको बनाना भी सिखाऊंगी। ये नहायत आसानी से बंद हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको बनाने के लिए हमें थ्रेड्स की ज़रूरत होगी। बहुत बारीक थ्रेड नहीं यूज़ करेंगे इसमें, ताकि बहुत फ्लेक्सिबल ना बने। इसके अलावा घर में कोई भी बैंगल्स पड़ी हों जो आपके काम में ना हो, आप ना उन्हें पहनती हो, उनका रंग फेड हो गया हो, तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। जिस साइज़ का आपने बॉक्स बनाना हो उस साइज़ के आप बैंगल्स ले लें। ये मैंने 2.25 का साइज़ लिया है और इसके जो ऊपर लिड बनेगा, जो उसका ढक्कन होगा, वो मैंने 2.5 की बैंगल ली है, क्योंकि वो इसके ऊपर चढ़ाना है हमने। तो आपने ये सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैंगल्स जो आपने लेनी है, आपने जितनी लेंथ बनानी है बॉक्स की उस हिसाब से आपने बैंगल्स ले लेनी है। अगर आपने कम लेंथ बनानी है तो कम लेंगे, ज़्यादा बनानी है तो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। और जो इसका आप लिड तैयार करेंगे उसका भी इसी तरह ही है कि अगर आपने ज़्यादा उसको गहरा बनाना है तो आप 2 बैंगल ले लें। मैंने 1 बैंगल के साथ तैयार किया है, लेकिन बैंगल का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि आपका क्रॉस करता हो। इस तरीके से ये देखें, नीचे बॉक्स की बैंगल का साइज़ कम होगा और जो लिड बनेगा वो उसका ओवर साइज़ होगा। इसके अलावा बीच में रखने के लिए मैंने ये पैकिंग शीट रखी है। आप चाहें तो जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। कोई खूबसूरत सा फैब्रिक भी रख सकते हैं। ये फैब्रिक ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्रोशिया मैंने अकॉर्डिंग टू थ्रेड ली है। इसके लिए 3.5 जो है वो mm लगता है ये क्रोशिया, जिसकी हुक कम से कम इतनी हो। और धागे से आपने थोड़ा सा बड़ा साइज़ का क्रोशिया यूज़ करना है, क्योंकि हमने बैंगल को इसके इनसाइड डालना है तो वो बहुत टाइटली नहीं चढ़ती। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने जो बॉक्स बनाया उसके अंदर मैंने ये प्याजी पिंक कलर जो है वो नीचे बॉक्स में यूज़ किया है और इसका लिड का कलर जो है वो ग्रे पर्पल यूज़ किया है। तो अब मैं ग्रे पर्पल का बॉक्स बनाऊंगी और इस कलर का जो है वो लिड तैयार करूंगी इसका। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ तैयार करनी है। तो ये तैयार करने के लिए हमें बैंगल के साइज़ के हिसाब से ही हमने देखना है कि जहाँ हमारी बैंगल एडजस्ट हो जाए, इस तरीके से हमने उस डाई के हिसाब से इसको बनाते जाना। तो इस बैंगल के हिसाब से मैंने 1, 2, 3 और ये 4 इसमें बनाए। तो अगर धागा और ज़्यादा थिक हो तो आप 3 बनाएंगे तब भी वो पूरा आ जाएगा। ये मैंने 4 से बनाया है। अब मैं जो बनाऊंगी वो 3 के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। सबसे पहले शुरू करने का वही तरीका है कि जो कोई भी राउंड तैयार करना हो तो हम पहले नीचे चेन बनाते हैं और फिर उसको हम राउंड शेप दे देते हैं इस तरीके से। अभी हमने सिंगल ही इसको बनाना है, डबल नहीं करना। ये देखिए, इस तरीके से सिंगल इसको बनाते जाना है। और ये पूरा राउंड जो है वो कवर कर देना है। बहुत टाइटली नहीं इसको बनाना, क्योंकि जब हम टाइटली बनाते हैं तो वो इतनी ब्यूटी नहीं इसमें आती। नॉर्मल आपने बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 10 जो है स्टेप इसमें बनेंगे।
और फिर जिस तरह हम राउंड को कंप्लीट करके सिंगल निकाल लेते हैं, सेम एज उसी तरह इसको भी करेंगे। और फिर चेन का एक स्टेप बनाएंगे। और फिर हमने, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड था, इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड चूँकि एक्सटेंड होगा तो हमने ईच स्टेप में से दो दफ़ा यानी कि पेयर पेयर बनाते हुए जाना है। तो अभी मैं इसमें से पेयर बनाते जाऊंगी। ये देखिए, मैं हर स्टेप में से दो दफ़ा बना रही हूँ ताकि डाया एक्सटेंड हो जाए और ये फोल्ड ना हो, सीधा रहे। ये देखें, ये ज़रा भी फोल्ड नहीं हो रहा। ये देखिए, हमारे सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड राउंड कंप्लीट है और ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो रहा। इस तरीके से जब ये बन जाए तो हम थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे। थर्ड राउंड में हम हर स्टेप में से दो दफ़ा नहीं गुजारेंगे, बल्कि एक में से एक गुजारेंगे और सेकंड वाले में से दो करेंगे, क्योंकि वरना डाई के अंदर लचक पैदा हो जाएगी तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो हम इसमें से, ये देखें, एक दफ़ा किया, दो दफ़ा, नेक्स्ट में से सिंगल और फिर थर्ड वाले में से हम जो है वो फिर डबल कर लेंगे ताकि डाया एक्सटेंड भी हो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। राउंड भी जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमने बैंगल के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारी बैंगल का साइज़ क्या है। ये देखें, तो हमने ये स्पेस रखनी है, क्योंकि जब ये बनेगा तो फिर इसमें लचक आ जाती है। हमने बिल्कुल इसके बराबर नहीं करना, इसको इस तरीके से आना चाहिए आपका साइज़। ये देखिए, अब हम इसके साथ ही बैंगल को भी साथ ही ऐड कर लेंगे। इसमें से पहले एक स्टेप आपने बना लेना और बैंगल को इस तरीके से रख लेना।
बनाने का तरीका ये है, चूँकि हमने बैंगल को कवर करना है तो हमने देखना ये है कि हर स्टेप में से 2 दफ़ा गुजारने से, या एक स्किप नहीं करना, एक में से एक बनाना है, सेकंड में से आपने पेयर बनाना है। तो वो जो तरतीब हमने यहाँ अख्तियार की है वही तरतीब हमने यहाँ पर अपनानी है। तो उसी तरतीब से मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर सीधा खड़ा करना है ऊपर की जानिब। जैसे ये मैंने नीचे राउंड तैयार करने के बाद ऊपर की तरफ सीधा बिल्कुल खड़ा तैयार किया है। और इस डिज़ाइन में देखिए डिफरेंस है, ये चेंज है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसे बनाया है। बैंगल को हमने इस तरीके से रख लेना है। अब हम जो स्टेप बनाएंगे, सॉरी बैक साइड पे रखेंगे हम इसे। और अब जब हम जो बनाएंगे तो हमने ये डबल स्टेप में से नहीं लेना, बल्कि सिंगल स्टेप में से हम गुजारेंगे इसे। और बिल्कुल भी किसी भी जो स्टेप है उसमें डबल नहीं करना हमने, बल्कि सिंगल ही लेते जाना है। सब में से एक एक दफ़ा ही लेके जाना है, क्योंकि हमने इसे सीधा खड़ा करना है, ना कि इसे एक्सटेंड नहीं करना हमने। तो आप इस तरीके से बनाएंगे इसे। सब में से एक दफ़ा लेके जाना है, और ये 2 स्टेपों में से नहीं, सिंगल स्टेप में से हम इस तरीके से लेके जाएंगे। और ये इसी तरतीब से बनेगा पूरा ऊपर तक। इसमें ना तो आपने ढीला हाथ रखना है ज़्यादा, और ना बहुत टाइट, क्योंकि जब बहुत टाइट होगा तो नेक्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल से बनता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बैंगल भी होती है ऑलरेडी। ये ख्याल रखिएगा कि बैंगल आप मेटल की यूज़ करें, क्योंकि अगर कांच की होगी तो वो टूटेगी जब, तो ये सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो आपने बैंगल जो है ना वो किसी भी मेटल मटेरियल की जो है ना वो इस्तेमाल करनी है।
ये देखेंगे इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट स्टेप जो है जो कि ऊपर की तरफ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड इसका स्टेप शुरू करना है, तो उसके लिए फिर हम बैंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितने भी आपने स्टेप बनाने हैं, आप हर एक स्टेप के अंदर बैंगल डालते जाएंगे। अगर आपने इसे ज़रा ज़्यादा बड़ा करना है तो आप उतनी बैंगल डालेंगे। तो मैं अभी 4 बैंगल्स के साथ इसे तैयार कर रही हूँ। हर बार सिंगल स्टेप से ही आपने लेके जाना है, इसी ही डिज़ाइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम। ये देखें, ये चेन का एक स्टेप जो है वो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, सेकंड स्टेप में से नहीं लेना। इसी तरतीब से मैं बनाकर आपको कंप्लीट करके 4 स्टेप दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने इसके अंदर 4 बैंगल्स का इस्तेमाल किया, एक मैंने बेस में डाल दी है और 3 स्टेप ऊपर पे। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी क्योंकि ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। क्रोशिया की मदद से आपने धागे को 2-3 दफ़ा पक्का कर लेना है ताकि ये निकल ना पाए। और इस तरीके से हमारा ये जो बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसका लिड तैयार करेंगे। आप चाहे तो सेम कलर का भी तैयार कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ ऊपर कॉम्बिनेशन दूंगी इसको। ये जो हमने बेस पे रखने के लिए बनाया था, ये इसलिए कि जब आप कोई भी चीज़ इसमें डालते हैं ज्वेलरी की तो वो नहायत ही खूबसूरत लगती है। अब हम इसका लिड तैयार करेंगे। लिड तैयार करने के लिए हमने जो बैंगल रखी थी, मैंने आपको बोला था कि ये बैंगल का साइज़ इतना होना चाहिए कि ये इसको क्रॉस काट जाए, इस तरीके से इसके ऊपर से आ जाए, क्योंकि जो लिड रखेंगे वो इसके ऊपर आएगी। तो ये इसको कवर कर रहा है, तो हम इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करने का तरीका वही है जो हमने जिस तरह इसकी बेस स्टार्ट की थी, सेम एज इसकी भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 4 स्टेप बनाएंगे चेन के। मोस्टली 5 बनाए जाते हैं, लेकिन 4 मैंने इसलिए बनाया है कि ये काफ़ी थिक धागा है, और दूसरा ये कि हमने बीच में से गैप नहीं हम चाह रहे, इसलिए हमने इससे ज़्यादा नहीं बनाया, 5 स्टेप में नहीं बनाया। अब हम सेम एज इसको कवर करेंगे। मिडल से पास करना होता है क्रोशिया को। ये तकरीबन 10 स्टेप इसमें बनते हैं, 10 स्टेप में ये कवर हो जाता है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट है। उसके बाद हम इसे ये अच्छे से पक्का हो गया। अब हम इसे काट देंगे। अब हम ईच स्टेप में से जैसे हमने उसमें किया कि पेयर पेयर बनाया है 2-2 दफ़ा, सेम एज इसमें भी हम इसी तरह ही करेंगे।
इसका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसमें किसी किस्म का कोई कर्व नहीं आ रहा, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम इसका थर्ड राउंड शुरू करेंगे और वो भी बिल्कुल इसी की तरीके से कि एक में 2 पेयर बनाएंगे और सेकंड में से सिंगल, फिर थर्ड में से पेयर, फोर्थ में से सिंगल। तो इसी तरीके से इसको हमने बनाना है। फर्स्ट हम 2 से शुरू करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल डालेंगे, थर्ड में फिर पेयर बनाएंगे, फोर्थ में सिंगल डालेंगे, फिफ्थ में पेयर बनाएंगे। इसी तरीके से इस डाई को कंप्लीट करेंगे हम। ये देखें, इसी तरीके से ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और फोर्थ में हम इसी साइज़ की बैंगल डाल के जो इसके ऊपर फिर चढ़ाने के लिए फिफ्थ जो हम बनाएंगे, जो इस साइड पे आएगा, उसके अंदर हम ये बड़ी बैंगल इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं सेम साइज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने इसके अंदर डाली है, वही साइज़ इसके अंदर आएगा अभी। ये देखिए इस तरीके से ये भी सेम उसी तरह ही बनाना है कि पहले हम एक में 2 दफ़ा बनाए निकालेंगे और फिर उसके बाद क्रोशिया को नेक्स्ट में से सिंगल दफ़ा पास करेंगे, ये देखिए, और थर्ड में से फिर 2 दफ़ा, यानी कि पेयर बनेगा। और इसी तरतीब से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है, यही तरीका कंटिन्यू करके। देखिए हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया जो हमने बैंगल्स में तैयार किया। अब हमने सिंगल में से क्रोशिया को पास करना है इस तरीके से, और ये जो बैंगल साइज हमने एक्सटेंड बड़ा लिया था उसको हमने यहाँ पे रख के बनाना इसी तरतीब से है, लेकिन हमने ये सिंगल से बनाना है, डबल चेन का हिस्सा नहीं लेना, बल्कि ये देखें चेन बनाने के बाद ये सिंगल में से लेना है इस तरह, और फिर बैंगल साथ रख के इस तरीके से इसको बनाते जाना है। और इसमें कोई भी स्टेप्स एक्सटेंड नहीं करना, हमने बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिंगल सिंगल क्रोशिया को पास करना है एक बार ही हर स्टेप में से।
तैयार हो गया इसका ढक्कन, जो इसके ऊपर फिक्स होगा इस तरीके से। अभी हम इसे पक्का कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर किसी भी फ्लावर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो इसके ऊपर आप बीड एडजस्ट कर सकते हैं या कोई फ्लावर बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। थ्रेड का जो बीड खुद बनता है वो तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। धागे को इस तरीके से पकड़ें और इसे राउंड करते जाएं। ये बिल्कुल चपटा राउंड हो। ये देखिए इस तरीके से। जब ये इतना हो जाए तो आप इसके ऊपर हर तरफ से इसको धागे को इस तरीके से मूव करते जाएं ताकि ये राउंड शेप में हो जाए। और आपने जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से इसको आप इसके ऊपर धागा जो है वो लपेटते जाएं, तो इसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। राउंड करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है ये कि एक साइड से ज़्यादा ना हो, ताकि ये राउंड शेप में आए। इस तरह से जैसे बीड तैयार किया जाता है, बीड की शक्ल में ये आएगा। जब ये तमाम अतराफ से राउंड हो जाए और आपको साइज़ भी इतना ही चाहिए, तो आप इसे यहीं पे इस तरीके से एंड कर दें और फैब्रिक ग्लू के ज़रिए इसे पक्का करें। इस तरीके से इसके मिडल में रख के इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो इस आगे को यहाँ से हम काट देंगे। थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख दें ताकि ये इसके ऊपर फिक्स अच्छी तरह से हो जाए। इसके अलावा आप इसके ऊपर फ्लावर बना के भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर किया। फ्लावर बनाने के बहुत से तरीके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो फ्लावर के बताऊंगी कि कैसे कैसे फ्लावर्स बनाए जा सकते हैं, जो किसी भी डेकोरेशन के लिए जिन फ्लावर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह उनको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी बैग के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप अपने ड्रेस के ऊपर भी उसे फिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा बॉक्स, जिसे हम स्टोरेज बॉक्स भी कह सकते हैं, गिफ्ट बॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये तैयार हो गया। किसी भी किस्म की आप ज्वेलरी सेट या कुछ भी आप इसके अंदर डाल के गिफ्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हैंडमेड चीज़ों की एक अपनी वैल्यू और एक अपनी ब्यूटी होती है। ये देखिए, ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो गया। आज की वीडियो का अख्ताम हम यहीं करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना आपको सिखाऊंगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।